नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्लासरूम मैनेजमेंट और रियल सिचुएशंस के बारे में। और देखिए, एक बात मैं आपको बिल्कुल साफ-साफ बता दूं, आपका जो सिलेक्शन है ना, वो पेडागोजी से नहीं होता। वो होता है आपके क्लासरूम को कंट्रोल करने की क्षमता से। आप बच्चों के बिहेवियर को कैसे हैंडल करते हैं, उससे। तो सवाल ये उठता है कि इंटरव्यू पैनल आखिर सबसे ज्यादा क्या देखता है? असल में वो बस यही जानना चाहते हैं कि क्या आपके अंदर वो एक खास स्किल है जो एक कामयाब टीचर बनने के लिए सबसे जरूरी है। और वो स्किल है एक असली क्लासरूम को मैनेज करने की काबिलियत। बिल्कुल। तो आज हम किसी थ्योरी की बात नहीं करेंगे। आज का फोकस है कि असली क्लासरूम में सरवाइव कैसे करना है और एक स्मार्ट टीचर वाला बिहेवियर कैसे दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब अब वो पुराने जमाने वाला पिन ड्रॉप साइलेंस और डंडे वाला अनुशासन नहीं रह गया है। नहीं, अब इसकी पूरी फिलॉसफी ही बदल चुकी है। और ये लाइन तो आप गांठ बांध लीजिए। एक अच्छी तरह से मैनेज की गई क्लास शांत नहीं होती, बल्कि सार्थक रूप से सक्रिय होती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर आपकी क्लास में एकदम सन्नाटा है तो हो सकता है बच्चे आपसे डरते हों। लेकिन अगर क्लास में एक कंट्रोल्ड तरीके से, एक मीनिंगफुल तरीके से बातचीत हो रही है, बच्चे एक्टिव हैं, तो समझ जाइए कि असली लर्निंग वहीं हो रही है। तो एक आइडियल माहौल कैसा होता है? वो एक ऐसी जगह है जहां बच्चों की गलतियों को, उनके बिहेवियर की प्रॉब्लम्स को, उनकी पर्सनल नाकामी नहीं माना जाता, बल्कि ये समझा जाता है कि वो अभी सीख रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज है रिस्पेक्ट, सम्मान का माहौल बनाना। एक बात याद रखिए, इंटरव्यू पैनल को ना एक्सट्रीम जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आते। अगर आप कहेंगे कि मैं बहुत ही सख्त टीचर बनूंगा तो भी गलत है, और अगर आप कहेंगे कि मैं बच्चों का दोस्त बनकर रहूंगा तो भी वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। उन्हें एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। मतलब आप मजबूत भी हों, लेकिन साथ में बच्चों को समझने वाले भी हों। चलिए अब बात करते हैं प्रोएक्टिव होने की। मतलब प्रॉब्लम होने के बाद एक्शन लेने से अच्छा है कि प्रॉब्लम को होने ही ना दिया जाए। एक स्मार्ट टीचर की यही तो निशानी है। वो प्रॉब्लम को पैदा होने से पहले ही रोक देता है। और इसके 3 सबसे मजबूत पिलर हैं। पहला, पहले दिन से ही नियम एकदम क्लियर कर दो। दूसरा, अपने क्लासरूम का माहौल, उसका फिजिकल सेटअप अच्छा रखो। और तीसरा, जब भी बच्चे अच्छा काम करें उनकी तारीफ करो, उन्हें पॉजिटिवली रीइंफोर्स करो। देखिए, अनुशासन थोपा नहीं जाता, अनुशासन का माहौल बनाया जाता है। और ये तीनों चीजें उसकी नींव हैं। जैसे कि ये देखिए, क्लासरूम का लेआउट अपने आप में एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट टूल है। अगर आपने क्लास को सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया है तो बच्चों को बिना कुछ कहे ही पता चल जाता है कि उन्हें कहाँ बैठना है, कैसे काम करना है, कैसे एक दूसरे से बात करनी है। ये केओस को, मतलब अफरा तफरी को, अपने आप कम कर देता है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो गारंटी है कि आपसे इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। सवाल ये है कि आप अपनी क्लास में तेज और धीमे सीखने वाले बच्चों को एक साथ कैसे मैनेज करेंगे। इसके लिए आपके टीचर वाले टूल किट में कुछ खास स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो देखिए, स्ट्रैटेजी बहुत सीधी सी है। जो बच्चे थोड़ा धीरे सीखते हैं उनके लिए आप मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ दीजिए। और जो बच्चे गिफ्टेड हैं, जो जल्दी सीख जाते हैं, उन्हें बोर होने से बचाने के लिए कुछ एडवांस काम दीजिए, कुछ चैलेंजिंग सवाल दीजिए। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है ताकि क्लास में किसी भी बच्चे को ऐसा ना लगे कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये जो व्हाट जोन एम आई इन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत काम का है। एक टीचर का असली काम यही है कि वो हर बच्चे को ऑन टारगेट जोन में रखे। मतलब काम न तो इतना आसान हो कि बच्चा बोर हो जाए, और नहीं इतना मुश्किल कि वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ ही दे। सही चैलेंज देना ही असली कला है। और हाँ, जब बात आती है CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की, तो 2 शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इक्वालिटी और इक्विटी। इक्वालिटी मतलब सबको एक जैसा ट्रीटमेंट देना, लेकिन इक्विटी का मतलब है हर बच्चे को उसकी जरूरत के हिसाब से सपोर्ट देना ताकि वो कामयाब हो सके। ये लाइन आप अपने इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकते हैं। मैं अपने पढ़ाने के तरीके को बच्चों के हिसाब से बदलता हूँ, ना कि ये उम्मीद करता हूँ कि बच्चे मेरे हिसाब से बदलें। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। इससे पता चलता है कि आपकी सोच कितनी मॉडर्न, इंक्लूसिव और स्टूडेंट सेंटर्ड है। चलिए अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल सिचुएशन की, जो क्लास में हर रोज होती है। अगर कोई बच्चा क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उस सिचुएशन को बिना बढ़ाए शांति से कैसे हैंडल करेंगे? तो इसका एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है।
सबसे पहले चिल्लाने की बजाय सिर्फ उस बच्चे से आई कांटेक्ट बनाइए। फिर पढ़ाते पढ़ाते धीरे से उसके पास चले जाइए। इसके बाद भी अगर वो नहीं मानता तो बहुत धीरे से कहिए, चलो यहाँ ध्यान दो। और अगर प्रॉब्लम फिर भी बनी रहती है तो क्लास के बाद उससे अकेले में बात करके वजह जानने की कोशिश कीजिए। हमेशा शांत रहना है। और किसी भी बिहेवियर के पीछे की वजह को समझने के लिए ये टीचर लेंस मॉडल बहुत मददगार है। एल मतलब देखो कहीं आपकी अपनी कोई सोच या बायस तो नहीं है। ई मतलब बच्चे के व्यवहार को समझने की कोशिश करो, वो क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। एन मतलब क्लास की पूरी डायनामिक्स पर ध्यान दो। और एस मतलब अपना नजरिया बदलकर बच्चे की जगह से सोचो। ये आपको सिर्फ ऊपरी तौर पर रिएक्ट करने से बचाता है और असल जड़ तक ले जाता है। और ये एक गोल्डन प्रिंसिपल है जिसे हमेशा याद रखना है। व्यवहार को सुधारें, व्यक्तित्व पर हमला न करें। मतलब बच्चे के बिहेवियर को करेक्ट करना है, बच्चे को नहीं। ये फर्क बहुत जरूरी है। तो चलिए अब सीधे आते हैं इंटरव्यू प्लेबुक पर। मतलब जब पैनल आपसे सीधे सीधे मुश्किल सवाल पूछेगा तो आपके जवाब क्या होने चाहिए। जैसे अगर वो पूछें, क्लास में बहुत शोर हो रहा है, क्या करेंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए कि मैं एक पल के लिए रुकूंगा, एक अटेंशन सिग्नल दूंगा और फिर एक सवाल पूछकर सबको वापस एंगेज करूंगा। या अगर पूछें, कोई बच्चा पढ़ने से ही मना कर दे तो जवाब होगा कि मैं अकेले में उससे बात करके कारण पता लगाऊंगा और उसकी रुचि के हिसाब से उसे मोटिवेट करूंगा। ये तैयार जवाब आपके आत्मविश्वास को दिखाएंगे। तो असल में पैनल आपके जवाबों के पीछे क्या ढूंढ रहा है? वो देख रहे हैं कि आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं, क्या आप सिचुएशन पर रिएक्ट करते हैं या सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं, आपकी सोच कितनी प्रैक्टिकल है और आप बच्चों को लेकर कितने सेंसिटिव हैं। वो आपके अंदर एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी तलाश रहे हैं। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। एक अच्छा टीचर क्लास को कंट्रोल करता है, लेकिन एक महान टीचर क्लास से कनेक्ट करता है। हमारा मकसद सिर्फ कंट्रोल करना नहीं, बल्कि बच्चों से जुड़ना है। तो याद रखिए, क्लासरूम मैनेजमेंट कोई अलग से सीखी जाने वाली तकनीक नहीं है। ये तो आपकी पर्सनालिटी का ही एक हिस्सा है। आप जैसे हैं, आप जैसे बर्ताव करते हैं, वही आपकी असली टीचिंग है। तो अब ये सवाल आपके लिए है, जब आप उस इंटरव्यू रूम में जाएंगे तो पैनल को आपका कौन सा टीचर वर्जन देखने को मिलेगा? एक कंट्रोलर का या फिर एक कनेक्टर का?